हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ रीमा। आज हम जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को क्या क्या अपनी डाइट में लेना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है, सारा फोकस हर किसी का बच्चे पे चला जाता है। माँ पे एकदम ही फोकस एकदम ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि माँ अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले पाती है। अब यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माँ की बढ़ जाती है। जैसे उसको बेबी का टेक केयर करना है, बेबी की सारी नीड्स को फुलफ़िल करना है। तो जो मदर की नीड्स आती हैं वो हमेशा अपनी प्रायोरिटी से पीछे रख देती हैं। तो इसीलिए मदर की डाइट इज़ नेसेसरी। तो आज हम जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इनिशियली डे वन से क्या क्या डाइट लेनी चाहिए टिल द टाइम दे आर फीडिंग देयर बेबीज़। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है स्पाइसी फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड अदर द बेवरेजेस जो कि बच्चे के लिए एंड माँ के लिए, दोनों के लिए ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके की कोई भी फूड है जिससे माँ को एलर्जी है, जैसे कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है या किसी को पर्टिकुलर दाल से एलर्जी होती है, तो अगर वो ऐसी कोई एलर्जी है तो आप उसको अवॉइड करें। हाई मर्क्यूरी फ़िश को अवॉइड करें। यस, आप सही सुन रहे हैं, फ़िश इज़ गुड फॉर द मदर, बट जो हाई मर्क्यूरी फ़िश होती है वो माँ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है एंड बेबीज़ के लिए भी। उसमें मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से दोनों को ही वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कोई भी मेडिसिन माँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। जो भी मेडिसिन वो ले रही हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना चाहिए उनको। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो कि ब्रेस्ट फीड के थ्रू बच्चे में भी जाने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पूरी प्रेगनेंसी से लेकर के जब तक बच्चा फीड पे है, आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई भी मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टी एंड कॉफ़ी हमें कम करना चाहिए। यानी क्या है कि अगर आपकी आदत है दिन में आप 4 बार चाय पीते हैं तो उसको धीरे धीरे कट ऑफ करिए। कोशिश करिए कि आप 1 कप ले लें, वो भी स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि जो कैफ़ीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगेन बच्चे के, जैसे अब बच्चा फीड कर रहा है तो जो बच्चे के लिए भी एज वेल एज़ मदर के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कैफ़ीन क्या करता है ना, आयरन के को बाइंड होने में ऑब्स्ट्रिकल करता है, आयरन को बाइंड होने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो बच्चे को भी एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है, और मदर भी एनीमिक होने के चांसेस हैं यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। अब हम बात करेंगे कि माँ को क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो सबसे पहला जो टिप नंबर 1 है वो है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। कम से कम माँ को 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए, जिसमें कि अब ये क्यों पीना चाहिए माँ को पानी, ऐसे भी हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसमें 87% पानी होता है। बाकी कंपोनेंट्स हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा पानी की होती है। तो इसलिए माँ को पानी, अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड पहला टिप तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर माँ अगर पानी बराबर से ले रही है तो माँ को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो जो स्टिचेस है उसमें भी प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो वाटर इज़ द की थिंग। एंड एक और चीज़ कि जब भी आप फीड करा रहे हैं तो फीड कराने से कम 1 गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि जब भी आप फीड कराओगे आपको प्यास लगेगी। तो आपको पहले फीड कराने से पहले आपको 1 गिलास पानी या एक सिपर या एक बॉटल अपने पास रखना है, सो दैट आप फीड कराने से पहले एक अपने आप को हाइड्रेट कर सकें। ओके। टिप नंबर 2 क्या है, आपको एडिक्वेट अमाउंट में आयरन कैल्शियम लेना है। अब ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कितने महीने तक लेना है। कुछ 3 मंथ तक बोलते हैं, कुछ 6 मंथ तक बोलते हैं, कुछ 1 और 2 वीक्स तक लेने के लिए बोलते हैं। तो ये डिपेंड ऑन आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ आपको मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपकी डाइट में आयरन के सोर्स और कैल्शियम का सोर्स ज़रूर होना चाहिए। और एक और चीज़, अगर भी आप आयरन रिच डाइट ले रहे हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गए, बीन्स हो गया,
ठीक है। तो आप जब भी आयरन ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको उसके साथ विटामिन सी ज़रूर लेना है, क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जिसकी वजह से क्या है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़िया तरीके से होगा, तो आप एनीमिया से प्रिवेंट हो सकती है। तो अब बात करते हैं अगेन एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कैल्शियम की। कैल्शियम बेबी के बोन्स एंड टिथ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट माँ की बढ़ जाती है। तो माँ को कैल्शियम रिच डाइट भी लेने की ज़रूरत है। मैं बार बार बता रही हूँ, टैबलेट्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। टैबलेट्स आप एक पर्टिकुलर टाइम तक लेंगे, लेकिन आपको जो डाइट है, डाइट पे भी मेन फोकस करना है, ठीक है। तो आयरन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट आपको लेना है। टिप नंबर 3, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स होना ही चाहिए। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाँ, कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है, उसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो आपकी डाइट में होने चाहिए। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट जितना भी हमारा राइस है, वीट है, ये बेसिकली जो इंडियन फूड है उसमें 70% हम कार्ब्स लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स आपको लेने चाहिए, जिससे कि अगेन आपको एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज, आपको अच्छी खासी कैलोरीज देता है। अब बात करते हैं हेल्दी फ़ैट्स की। हेल्दी फ़ैट्स वो होते हैं जो हमारे लिए बेसिकली हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, रिफाइनरी ऑयल को हटा करके, जिसमें कि आपके फ़िश हैं, एवोकाडो है, नट्स हैं, एग्स हैं, ऑयल्स हैं, जो ऑलिव ऑयल्स एंड द मस्टर्ड ऑयल जो हम डेली लाइफ में लेते हैं अपने। तो फ़ैट भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी एसेंशियल है, जो कि हमारे खाने को बैलेंस बनाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपनी डाइट में फ़ैट को भी इंक्लूड करें। मीन्स प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है आपकी डाइट के लिए। तो प्रोटीन के लिए जैसे वेज, अब ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन वेज ही लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो देयर आर लॉट मैनी फूड जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो लोबिया में होता है, जिसको आप सोयाबीन भी बोलते हैं। सोया चंक्स हो गए, राजमा है, तो चिकपीस हैं जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। दूध में भी प्रोटीन है। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज पे ही डिपेंडेंट है कि नहीं हमने नॉनवेज ही लेना है। वेज भी फूड ऐसे हैं जिसमें कि आप प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो आप वेज के साथ साथ नॉनवेज को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो देयर आर लॉट मैनी अदर ऑप्शंस भी है जो प्रोटीन के इंटेक को आपको बढ़ाता है। और आपको ध्यान देना है आपके पूरे दिन भर की डाइट में कम से कम 2 मील में प्रोटीन तो होना ही चाहिए, जिसको ऐड ऑन करने के लिए आप दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, ग्रीक योगर्ट जो थिक योगर्ट होता है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा भी उतनी ही रखनी ही पड़ेगी। 4th टिप है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रहना है। अब कॉन्स्टिपेशन से दूर रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना पड़ेगा। फाइबर किस किस चीज़ में होता है, जो भी आपके फल हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इन सब में अच्छे अमाउंट में फ़ाइबर है। बनाना में इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, ठीक है। आप कोई भी फ्रूट अवॉइड कीजिए फ्रूट जूसेस लेना। आप कोशिश करिए कि कंप्लीट फ्रूट्स को आप खाएं, सो दैट आपको फाइबर कंटेंट भी मिले। तो क्या अभी फ्रूट जूसेस के लिए आपको बहुत सारे डॉक्टर्स भी मना करेंगे, क्यों? क्योंकि फ्रूट जूसेस में जैसे कि 4 संतरे मिल करके आपका एक गिलास जूस बन रहा है। आप एक बार में 4 संतरे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और उसके बाद जो जूस के कंटेंट में जो आपका फाइबर है वो हट जा रहा है, वो निकल के वो फेंक जा रहा है। तो आपको सिर्फ शुगर मिल रहा है उससे। अब 5th टिप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइट में वो चीज़ें रखनी है जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ज़्यादा होता है। जैसे सबसे नंबर 1 पे है मेथी का पानी। आप 1 स्पून मेथी को रात भर पानी में डुबो करके रख दीजिए, मतलब सोक करने को रख दीजिए, एंड सुबह उठते ही सबसे पहले आप मेथी का पानी पीजिए। तो वो अगेन एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे मिल्क सप्लाई आपका बढ़ेगा। अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं आप। अजवाइन आपने थोड़ा आधा चम्मच अजवाइन डाला पानी में, उसको उबाला, एंड जैसे आप चाय पीते हो, चाय की जगह आप चाय को आप अजवाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सौंफ भी एक बहुत अच्छा गैलेक्टोकॉक का है। तो अगर आप मेथी सौंफ अपने खाने में भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका पानी भी उबाल करके या ओवरनाइट सोक करके इसको भी कंज्यूम अपनी डाइट में कर सकते हैं।
मेथी सीड्स होती हैं, इसमें गैलेक्टिक और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसलिए कि ये एक सुपर फूड है फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर। उसके अलावा जो आप घरेलू आपके घरों में बोला जाता है तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू, वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन इन अ लिमिटेशन। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ठीक है। आप क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में भी कैफ़ीन होता है, तो ये एक छूट गया था पॉइंट कि सॉफ्ट ड्रिंक को आपने अवॉइड करना है। आप माज़ा, फ्रूटी या ये थम्स अप, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है। आप नींबू पानी को रिप्लेस कर लीजिए। आपको हाइड्रेशन रखना है खुद का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग मदर डाइट प्लान। अगर आपको इसके अलावा भी उनका मील प्लानिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, सो दैट आई कैन प्रिपेयर इट एंड कैन गिव इट टू यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।